बस दिखाई नहीं पड़ते, वो तो इनलाइटेंड हो गए, तो अपने खटिया पे चादर ओढ़ के पड़े। हाँ, सारे के सारे पुराने जितने हमारे समय के लोग थे ना, वे सब बुद्ध हो गए और चादर बिछा के खाट ओढ़ के बढ़िया पड़े हैं, आराम कर रहे, विश्राम की अवस्था में। लक्ष्मी पैर दबा रही उनके और विष्णु जी शेषनाग पे सोए हैं क्षीर सागर में। बस ऐसे ही है, मज़ा आता है थोड़ा, आप लोग मिल जाते हैं, करते हैं, और मैं भी सीखता हूँ ना इन सब चीज़ों से। मुझे थोड़ी पता था कि मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर आकर के, आपने मुझे बुलवाया, मैं बोलना शुरू किया। आखिरी प्रश्न, अगर नहीं, जैसे गुरु जानबूझ के कोई चीज़ नहीं बोलता है, जानबूझ के कोई चीज़ छोड़ देता है समझने के लिए कि मतलब इधर बोलेंगे तो ज़्यादा नुकसान है, इधर ना बोले तो फ़ायदा है, ऐसे होते हैं? हाँ, होता ना। अब जैसे मैं अपनी बताऊँ आपको बात, मैंने जितना बोला वो 10% भी नहीं अभी। मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत 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 अथाह है बोलने के लिए, अथाह है मेरे पास अनुभव बांटने के लिए, लेकिन वैसे लोग मुझे चाहिए बांटने के लिए। अभी मैं बांटना शुरू करूँ तो सब भाग जाओगे यहाँ सब भाग जाओगे, एक भी बचेगा नहीं मेरे, मैं अकेला पड़ जाऊँगा। आपको पता है ये चीज़? हाँ, क्योंकि वो सब सहन करने के लिए आपको पूरी खोपड़ी दूसरी लगानी पड़ेगी, पूरी खोपड़ी काटना पड़ेगा, नई खोपड़ी फिट करनी पड़ेगी वहाँ पर। आप ऐसी कौन सी बात करेंगे? बहुत बातें हैं, वो सब आपकी धारणाएं, आपका विश्वास, आपके सब सोचने के तरीके, वो सब नेस्ता नाबूद कर देने पड़ेंगे टोटल, आपको खाली करना पड़ेगा मुझे। और बड़ा कठिन काम है गुरु का, ये मेन बात है, बहुत कठिन का। गुरु जैसा काम कठिन कोई भी नहीं है भाई। तो आपको जैसे एक सवाल है कि आपको आनंद आता है ये करके? बहुत मजा आता है मेरे को, मेरे लिए खेल है, मैं इसलिए तो टेंशन लेता नहीं ना। मैंने देखो जीवन में जो भी किया है आज तक, मैंने कोई भी काम टेंशन लेके नहीं किया। अब इतना बड़ा आश्रम बना था, मैं कोई टेंशन थोड़ी लेता, ये चल रहा नहीं चल रहा मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ इसका नॉलेज नहीं है, कैसे चल रहा आश्रम, क्या चल रहा, कौन किधर काम कर रहा, लेकिन ये हो रहा है। ये मैंने महसूस किया है कि जगत में चीज़ें होती है, और जब तुम अपने को छोड़ देते हो ना तो बहुत सुंदरता से होती है वो चीज़ें। तो मेरे को बहुत मज़ा आता है, तभी तो मैं इतने सपने देखता हूँ कि अपना आइलैंड पे एक आश्रम बनना चाहिए। टेंशन होता तो सोचता आदमी ऐसा, हाँ, अगर टेंशन में जीता तो सोचता ही एक ही बड़ा आश्रम इतना बड़ा टेंशन दे रहा है, ये आश्रम दूसरा कहाँ बनाऊँ मैं? हाँ, मैं तो अभी नारगोल सोच रहा था बनाने की, नारगोल बनाऊंगा, अभी ये सोचे कि हम यहाँ बनाएंगे इधर आइलैंड पर। तो ये आश्रम को चलाने के लिए, जैसे आप यहाँ पे विराजमान है तो आश्रम में जान है आप ही से है, तो वहाँ पे कौन रहेगा? बहुत बीच की चिंता मैं नहीं करता, चिंता करता नहीं। बराबर एक किताब है, उस बहुत प्रसिद्ध किताब है, द बुक ऑफ मिर्दाद, ओशो की 200 पुस्तकों में से एक पुस्तक इसका है। ओशो कहता है कि इस दुनिया का सब किताबें जला दो और ये किताब बचा लो, सब बच जाएगा, धार्मिक साहित्य जितना भी है। तो उसमें जिक्र है कि एक आश्रम होता है कहीं पर, और उसमें अचानक एक आदमी प्रकट हो जाता है, वो सदगुरु होता है उसमें। तो ऐसे ही हमारा भी ऐसे ही है, हम बनाते जाएंगे और कोई लोग आएगा वहाँ, आप आ जाओ। आई एम इन्वाइटिंग यू। हाँ, आप मेरे सामने है ना, व्हाई नॉट? मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मेरे को इतना अच्छा आदमी मिला हुआ चलाने के लिए, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, ये तो ये बैठी, परमिशन मिल गया। हाँ, आप आ जाओ, मिल जाते लोग, ऐसा नहीं है। जब हम कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो अच्छी चीज़ों के लिए परमात्मा वहाँ लोग भेजते भी हैं। अब देखिए रेगिस्तान में आश्रम चल रहा हमारा, और बहुत अच्छे चल रहा है, लोग आए इसको संभाल रहे हैं, चल रहा है। ऐसे और भी चलेंगे धीरे, और पूरी ऊर्जा से काम करो। तो इसमें क्या होता है, काम करने से फिर हम लोग थोड़े से अच्छे शक्तिशाली बने रहते हैं, जवान बने रहते हैं।
तो बहुत ऊर्जा रहती है अंदर काम करने की। मैं तो कभी थकता ही नहीं। हाँ, इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, शायद मेरे जैसी भारत में कोई ट्रैवलिंग करता भी नहीं होगा, इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ। महीने के 4 कैंप, बताइए आप। 4 कैंप में मतलब 8 बार रेल की यात्रा या फ्लाइट की यात्रा, 8 बार फ्लाइट और रेल, फ्लाइट और रेल। और उसके बाद 4 दिन खोपड़ों से खोपड़ी लगाना। हाँ, जहाँ बिल्कुल अलग अलग टाइप की खोपड़ी मिलती हो, हर जगह नई खोपड़ी। पुरानी हो तो चलो भाई, मैं जानता इस खोपड़ी को, ठीक है ना। पुरानी खोपड़ियाँ कितनी बची है आपने? पुरानी कितनी बची है? सब पुरानी खोपड़ियाँ हैं भाई, नई बहुत कम आती है। आपके साथ कितने गए बात? वो तो मुझे दिखते भी नहीं अब, वो दिखते नहीं बहुत। 10-20 कितने काफी? अभी तो कोई दिखते नहीं। अभी तो मैंने इतने शिविरों जाता हूँ मैं, तो वो तो बुद्ध हो गए ना, वो आते नहीं शिविरों में। बुद्ध हो गए, बस दिखाई नहीं पड़ते वो तो इनलाइटेंड हो गए, तो अपने खटिए पे चादर ओढ़ के पड़े। नई खोपड़ी बनाई। हाँ, सारे के सारे पुराने जितने हमारे समय के लोग थे ना, वे सब बुद्ध हो गए और चादर बिछा के खाट ओढ़ के बढ़िया पड़े हैं, आराम कर रहे, विश्राम की अवस्था में। लक्ष्मी पैर दबा रही उनके और विष्णु जी शेषनाग पे सोए हैं क्षीर सागर में। हमारे वो बात थी ना, तो घूमर वाली से। हाँ। तो कई बार शिविर में आ जाते हैं, तो ओशो के टाइम के ओशो से मिले हैं वो, उस टाइम के समय से बहुत लोग हैं। वही है, तो उनसे मैंने कहा आप मेडिटेशन नहीं करते, हम तो आप कह रहे वही बात करें, हम तो बुद्ध हो गए वो तो हो गए हैं। कभी ध्यान नहीं करते। हाँ, आते नहीं वो हो गए। आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जैसे आपने कहा कि आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा आप ही ट्रैवल, बहुत सबसे मैं ही ड्राइवर। और खोपड़ी से खोपड़ी लड़ाई आपका एकदम यही काम है, तो आप एकदम निश्चिंतता के भाव में इसलिए आप ये कर पाते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान भी जो जिसकी कोई साधना नहीं, कुछ उसको कुछ नहीं पता जीवन के बारे में, लेकिन अगर वो निश्चिंत भाव से भी कोई काम करे, तब भी उसके अंदर वो प्रगाढ़ ऊर्जा का आएगी ना, आ सकती। बिल्कुल आएगी। कोई भी काम करो आप, पूर्णता होनी चाहिए उसके अंदर, अधूरापन नहीं। फिर कोई भी काम कर सकते हैं आप, उसमें बड़ा सौंदर्य आता है। जब तुम पूरे किसी काम में डूब जाते हो तो उसमें से सौंदर्य प्रकट होता है। कि समर्पण आधा अधूरा काम नहीं पड़ता, उसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। इतना भी बेईमानी हो जाती है बचाने की, पूरा। गुरु कहे कूद जाए खाई से, तो कूद जाओ। आपने एक और चीज़ कही कि आपने सिर्फ 10% भी नहीं बोला है, अगर आप पूरी बात हाँ, करें तो सब भाग जाएंगे। मैं इतना देखो, ओशो ने भी जो लास्ट में जो प्रवचन दिए ना, लास्ट वाले, उसको तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे भारतीय लोग। अच्छा है कि वो आए नहीं हिंदुस्तानी भाषा में, वो लेक्चर अभी तक नहीं है। हाँ, वो एक अलग समूह से लास्ट में अपनी गपबाजी करते थे। वो एक गुफ्तगू है। जब आखिरी में सदगुरु अपने 10, 5, 20, 25 जो उसको पूरी तरह से उसमें जो लीन हो गए, उनके साथ जब बैठता है तो गुफ्तगू करता हूँ, प्रवचन नहीं होते। तो मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और उसका अलग आनंद है गुफ्तगू करने का। हाँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लोग, अब देखो क्या पता, मालूम नहीं, लेकिन होना चाहिए ऐसा। मैं इसका एक माहौल बनाऊंगा ऐसा, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसमें सक्सेस रहूँगा। मैं जीवित होने जाने के पहले मैं इस माहौल को बनाऊंगा कि जहाँ मैं कुछ बातें कर जाऊँ कि थोड़ा तुम जो गुरु के बारे में तुम्हारे अंदर जो धारणाएं बड़ी बनी हुई है, एक तो तुम्हारे अंदर ये धारणा बनी रहती है गुरु के प्रति कि जो हम है वो ये नहीं है, तुम्हारी तरह ही मैं हूँ। अब ये बात आप डाइजेस्ट नहीं करोगे। बिल्कुल कर लूँगा। हाँ फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। हाँ हाँ, तो बहुत कुछ बातें हैं, यानी दोस्त की तरह। हाँ, मतलब कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि कोई सोया हुआ है, कोई जाग गया, बस
बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। जैसे मैंने देखा डरते हैं हाँ? कई लोग आपसे हाँ। पर्सनली, डरने की मेरी जरूरत ही, मैं तो इतना प्रेमपूर्ण हूँ। डरने की कोई जरूरत हाँ जैसे अगर आपसे मिलना रहे तो हरीश भाई के पास आना पड़ता है। हाँ, Direct हाँ। आप- वो एक व्यवस्था बना के रखी है, नहीं तो कोई भी आदमी आ गया मुझे परेशान करेगा। वो एक अरेंजमेंट बना के रखा। जैसे पुराने ज़माने में उसे उदाहरण देते हैं, वो इतने परेशान थे उस लोगों से, जब घूमते थे ना अपने भारत में, जब यात्राएं करते थे, तो उनके साथ एक कोई थे नहीं लोग उनकी रक्षा करने के लिए। एक लड़की चलती थी, कांति, चचेरी बहन उनकी। तो अब ओशो से मिलना लोगों को। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी, ओशो दोपहर में आराम कर रहे थे, एक आदमी चढ़ गया ऊपर खप्पर पर और खप्पर निकाले ऊपर से और नीचे से झाँक रहा है, ऊपर झाँक रहा है। ओशो ने आंखें खोली, बोले क्या भाई क्या हो गया? बोले आपके दर्शन करना है। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए हरीश भाई को खड़ा किया गया। आप समझ गए? हाँ, तो व्यवस्था बनानी पड़ती है लोगों के लिए। नहीं तो कोई भी आदमी आके, कोई कहेगा मेरी कुंडलनी जग गई, छठवें चक्र पे रुका हूं मैं, सातवां कैसे खोलूं? मैं बोला भाई पहले तू मूलाधार खोल ले, सातवां बाद में देखना।